गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। देख रहे हैं आज तक, मैं हूं श्वेता सिंह। अफगानिस्तान की सरहदों से आखिरी अमेरिकी विमान जब उड़ा तो हवा हो गई सुपर पावर होने की हनक में। 20 साल की प्लानिंग, आतंक के खिलाफ युद्ध की वो बड़ी बड़ी बातें, कई अरब डॉलर का खर्चा, दुनिया को आतंक मुक्त बनाने का भरोसा, सब एक झटके में खत्म हो गया जब सुपर पावर अमेरिका ने फैसला कर लिया कि अब अफगानिस्तान से उसको बचकर निकलना है। अमेरिका की यह हार क्या इस बात का इशारा है कि वो अब सुपर पावर नहीं रहा? The war in Afghanistan is now over. I believe this is the right decision, a wise decision, and the best decision for America. दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्ति वाले देश ने कंधों पर रॉकेट लॉन्चर लिए आतंकियों के सामने झुकना मंजूर क्यों कर लिया? I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. That's why we're still there. We were clear-eyed about the risks. We planned for every contingency, but I always promised the American people that I will be straight with you. दुनिया की नंबर 1 सेना वाले देश ने चंद हजार दहशतगर्दों के आगे सरेंडर क्यों कर दिया? We will continue our relentless efforts to help Americans, foreign nationals, and Afghans leave Afghanistan if they choose. Let me talk briefly about the Americans who remain in Afghanistan. We made extraordinary efforts to give Americans every opportunity to depart the country. We believe there are still a small number of Americans. दुनिया के सबसे ज्यादा रक्षा बजट वाले देश ने हजारों मिलियन डॉलर के अमेरिकी हथियार वही छोड़ दिए और रफू चक्कर क्यों हो गए? तालिबान के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, अब उसके पास अमेरिका की छोड़े गए हथियारों की विरासत उसको फ्री मिल गई है। अब तालिबान का मनोबल में जरूर इजाफा होगा, उसकी ताकत में इजाफा होगा। दुनिया के सबसे ज्यादा विकसित देश ने गुफाओं में रहने वाले कबायलियों के सामने हथियार क्यों डाल दिए? पर देखो औरतों के साथ कैसा बुरा करेंगे और बूढ़ों के साथ और बच्चे के साथ क्या करेंगे? Afghan women, I wouldn't trust them because they don't have a very clear good track record of keeping up their promises or something like that. The United States military has begun strikes. जो अमेरिका अपने एक नागरिक की मौत पर भी बमों की बारिश कर देता था, वो खामोश क्यों रहने लगा है? उस देश का राष्ट्रपति सर झुकाकर मौन कब से साधने लगा? Thank you. Nobody has ever handled a withdrawal worse than Joe Biden. This is the greatest embarrassment, I believe, in the history of our country. जिनसे 20 साल से लड़ रहे थे, उन्हीं के हाथों में बागडोर थमा कर निकले। निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होकर तिरे कूचे से हम निकले। देखो, अमेरिका तब भागता कई जगह से, उनका पूरा इंटरेस्ट ये है कि जहां पैसा बनता है या देश सुरक्षित रहता है, उसके दो ही कारण रहते हैं। अमेरिका भाग गया इसलिए कि उनको लगा कि यहाँ पर रहना सुरक्षित नहीं है और उनका पैसा भी बहुत खर्च हो रहा है। पिछले 20 सालों के अंदर उन्होंने लगभग $2.5 ट्रिलियन वहां पर खर्च कर दिए। तो अमेरिका की फिलॉसफी बड़ी क्लियर है, समृद्ध अमेरिका, सुरक्षित अमेरिका। जब उनको लगा कि ना अमेरिका सुरक्षित है अब यहाँ पर रहना और ना समृद्ध हो रहा है, इसलिए यहाँ से भागना ही अच्छा है। तालिबान से समझौता करके अमेरिका ने उनके हाथों में अफगानिस्तान की सत्ता थमा दी।
अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले पर कई सवाल उठते हैं। क्या 20 साल पहले अमेरिका का अफगानिस्तान आना गलत था? क्या आतंक के खिलाफ अमेरिकी जंग गलत थी? क्या दौरे अमेरिका खत्म हो गया है? क्या दुनिया का पावर बैलेंस बिगड़ चुका है? क्या सुपर पावर होने का रुतबा अब अमेरिका के पास से छिन चुका है? पहले बनाया, फिर तबाह किया और फिर सियासत में ले आए।